पहले पार्ट में आपने देखा ताय दीयू से सियोल आ जाती है। ताय जैसे घर के अंदर आती है, नैन्सी ताय को जोर से हक करती है। ताय अपने दादा दादी और बाकी के परिवार वालों से मिलती है और कुछ देर उनसे बात करती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। जब ताय अपने कमरे में जाती है तो अपने कमरे को बहुत ध्यान से देखती है। उसका कमरा बेहद बड़ा और खूबसूरत था। सबसे अच्छी बात थी कि कमरे में 2 बालकनी थी। एक बालकनी से मेन गेट दिखता था और दूसरी बालकनी से दिखता था जंगल। वह दूसरे बालकनी में जाती है, उस तरफ से जंगल को देख रही थी, मानो जैसे जंगल उसे अपनी ओर खींच रहा हो। तभी नीचे से उसकी माँ उसे आवाज़ देती है। लोग डिनर करते हैं और कमरे में आकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ताय सबके साथ घुल मिल गई थी। ताय अभी तक बाहर नहीं गई, तो वह सब प्लान करते हैं कि कॉलेज के शुरू होने से पहले वह सियोल सिटी देखना चाहती थी। समवेयर इन द जंगल फिर से एक लड़का लड़की भाग रहे हैं। शायद वह किसी से डर कर भाग रहे थे। वे भागते भागते एक जगह रुक जाते हैं। लड़की कहती है, मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं भाग सकती। लड़का उसे हौसला देता है, हमें भागना होगा वरना वह हमें मार देगा। वे ऐसा कहते हैं, तभी उन्हें किसी के गुर्राने की तेज़ आवाज़ आती है और वो इधर उधर देखते हैं तो झाड़ियों से पत्तों की हिलने की आवाज़ आती है। फिर दोनों लड़का लड़की भागते हैं। कुछ देर में लड़की भागते भागते गिर जाती है और थोड़ी देर में कोई उसे मार देता है। लड़का यह सब देखकर डर जाता है। वह भी भागने लगता है, पर थोड़ी देर में वह भी मर जाता है। अगला दिन दादाजी ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। आज के न्यूज़पेपर में यह खबर आती है कि जंगल में लड़का लड़की की लाश मिली है और उनके बॉडी में बिल्कुल खून नहीं है। उनकी बॉडी पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गई है और गले में दांत के निशान हैं। यह खबर पढ़ते ही दादाजी न्यूज़पेपर को फेंक देते हैं और थोड़ा गुस्से में कहते हैं, ये 5वां मर्डर है। यह सब कौन कर रहा है, अभी तक किसी को पता नहीं चला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह जगह शमशान बन जाएगा। फिर दादाजी सबसे कहते हैं कि कोई भी अकेले रात को कहीं नहीं जाएगा। शाम होते ही सब घर में रहेंगे, समझे आप सब लोग। 1 हफ्ते बाद आज ताय का कॉलेज में पहला दिन था। ताय काफ़ी एक्साइटेड थी। ताय यूनिवर्सिटी को देखती है और आंखें बड़ी करके यूनिवर्सिटी को देखने लगती है। ताय और नैन्सी ऑफिस में जाते हैं और जाके अपना स्केड्यूल ले लेते हैं। आज क्योंकि पहला दिन था तो कोई क्लास नहीं थी। आज उनके लिए एक वेलकमिंग गैदरिंग था। वह वेलकमिंग गैदरिंग अटेंड करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को देखने लगते हैं। उसके बाद कुछ देर में वे घर वापस आ जाते हैं। रात का समय जब ताय खाना खाकर अपने कमरे में जाती है तो ताय मोबाइल में वीडियो गेम खेल रही होती है। खेलते खेलते रात के 11 बज जाते हैं। तभी अचानक उसे गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है यह उसका वहम है, फिर थोड़े देर बाद उसे किसी की चीख सुनाई देती है तो वो यहाँ वहाँ देखने लगती है और उसके बाद वह बालकनी में जाके देखती है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। जब वो थोड़े और ध्यान से देखती है तो उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। उसे देखकर उसे कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने शायद कुछ देखा है या मेरा वहम है। अगले दिन जब वह यूनिवर्सिटी में जाती है तो उसे पता चलता है कि पिछली रात को उनकी कॉलेज की स्टूडेंट का मर्डर हो चुका है, वैसे ही जैसे उन लड़का लड़की के मर्डर हुआ था। ताय अपना लेक्चर अटेंड करती है। लंच ब्रेक का टाइम।
नैन्सी बोलती, ताई क्या हुआ तुम्हें? तुम सुबह से इतनी शांत क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। ताई नैन्सी को देखती है और कहती है कि मैं बस मर्डर के बारे में सोच रही हूँ। तभी नैन्सी कहती है, आई नो यार, एक लड़की का खून हो गया है और किसी को पता भी नहीं है खून कौन कर रहा है। ताई हाँ में सर हिला देती है। तभी अचानक ताई को याद आता है कल रात के बारे में। वो नैन्सी को बोलती है, वो नैन्सी को कल रात के बारे में बता देती है। फिर ताई बोलती है, हम क्या कर सकते हैं? तभी नैन्सी बोलती है, हम एक एजेंसी ज्वाइन कर लेते हैं, PIO। ताई बोलती है, PIO क्या होता है? फिर नैन्सी उससे PIO एजेंसी के बारे में बताती है कि यह एजेंसी सुपरनैचुरल और अबनॉर्मल केसेस पर काम करते हैं। इवन उनके भाई ने भी यह एजेंसी ज्वाइन की थी। क्या कहती हो?